नमस्कार बच्चों। आज हम लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, एकदम आसान तरीका से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए। हाँ, इससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास वीडियो पहुंचते रहे। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। देखिए बाबू, 3 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, tan थीटा बटा में 1 माइनस के cot थीटा प्लस cot थीटा बटा में 1 माइनस के tan थीटा बराबर आपको सिद्ध करना है कि 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले एकदम वही हम लोग रूल अपनाएंगे कि साइन कोस में इसको चेंज करना है ना। साइन कोस में चेंज करना है और उसके बाद में बटा पे जोड़ घटाव या फिर जो फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर या फिर क्यू वाला जो फार्मूला लगेगा उसको बीच बीच में लगाते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले काम करना है क्या कि साइन कोस में इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ से लिखते हैं हम LHS, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड वाला स्टार्ट करते हैं, अर्थात बायां पक्ष वाला लिखेंगे। तो बायां पक्ष वाला इसको सबसे हम लोग लिखते हैं, है ना, tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा में क्या है 1 माइनस के tan थीटा। देखिए इसको जब लिखना होगा तो सबसे पहले हम काम करते हैं यहाँ से कि इसको तोड़ देते हैं साइन कॉस में। तो tan को जब सबसे पहले लिखेंगे तो tan का स्थान पर लिख लेंगे साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, है ना। जो मूल बटा है उसको लिख लिए। फिर उसके बाद में लिखेंगे कि 1 दिया है तो 1 लिख लिए और फिर कॉट के स्थान पर लिखेंगे कॉस थीटा बटा में हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर उसके बाद में जब ये प्लस दिया है तो प्लस दे दिए और जो मूल बटा है उसको भी खींच दिए पहले ही। अब यहाँ पर कॉट थीटा का स्थान पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा। उसके बाद में नीचे लिखेंगे इसको 1 दिया है तो 1 दे दिए और फिर माइनस है और tan का स्थान पे क्या लिखेंगे तो साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। कोई दिक्कत है बाबू? अब देखिए यहाँ से इसके आगे ही लिख देते हैं। जस्ट करना क्या है कि ये ऊपर तो जस्ट का तस है, इसमें ऊपर वाला में प्लस माइनस तो नहीं हो सकता लेकिन नीचे वाला में प्लस माइनस होगा। जिससे यहाँ पर इन दोनों को देखा जाए तो पहले बटा पे के घटाव किया जा सकता है। तो कर देते हैं, इसको लिखेंगे इस तरीका से। ऊपर में ये जस्ट का तस इसको लिख लेते हैं साइन थीटा बटा में क्या है कॉस थीटा, इसको लिख दिए। लेकिन यहाँ पर समझिए इसके स्थान पे इसको बटा पे जिससे घटाव करेंगे तो घटाव करने के लिए इसके बटा मान लेंगे कि 1 है तो साइन और 1 का जो होगा लघुत्तम निकालेंगे, मतलब कि लसा प, तो साइन थीटा हो जाएगा। 1 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो साइन थीटा बार में जाएगा, साइन थीटा से 1 से गुणा कराएंगे तो साइन थीटा ही होगा। अब फिर यहाँ पर माइनस है तो लिख लेंगे साइन साइन कट जाएगा एक बार में तो हो जाएगा कॉस थीटा। कोई दिक्कत बाबू? फिर ये प्लस दिया है तो प्लस दे दिए, इसको जस के तस लिख देते हैं, मतलब यहाँ पर कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। अब फिर ये जो बटा दिया है इसको लिख लिए, इसको भी क्या करेंगे इसके बटा मान लेंगे कि 1 है और उसके बाद में यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको जो बटा पे घटा होता है उसी तरीका से सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका जो लघुत्तम निकालेंगे 1 के और कॉस के, 1 और कॉस है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, फिर इसके जैसा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इसमें साइन थीटा है तो साइन थीटा लिख लिए। कोई दिक्कत बाबू? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए ध्यान से, इसमें आपको एक फार्मूला बताए हैं
कि जब भी यहाँ लिख के समझाते हैं आपको बेटर समझ में आएगा। मतलब ए बटा में बी रहता है और फिर ऐसे सी बटा में डी रहता है, तो इसको जब लिखने का बारी आता है तो ए बटा में बी तो लिखेंगे, लेकिन इसको चेंज करके लिखते हैं। मतलब कि जो नीचे वाला है वो सबसे पहले ऊपर चला जाता है और ये जो ऊपर वाला है नीचे आ जाता है। यानी एक तरीका से देखा जाए तो ऊपर नीचे वाला ऊपर में जाके गुणा हो जाता है, ए और डी एक साथ ऊपर हो जाएगा और ये दोनों एक साथ नीचे आ जाएगा। तो सेम उसी तरीका से यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर साइन थीटा है, यहाँ पर भी साइन थीटा है, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा, ये दोनों एक साथ हो जाएगा। इसमें कॉस थीटा है, यहाँ पर भी कॉस थीटा है नीचे वाला, तो ये दोनों एक साथ हो जाएगा। होगा ना बाबू? लिखते हैं यहाँ पर इसी तरीका से, है ना? समझिए बात। क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसको सबसे पहले लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया ना कैसे लिखे साइन स्क्वायर? क्योंकि ये साइन और ये साइन गुणा हो जाएगा। कैसे? अभी जस्ट बताएं कि ये दोनों यहाँ पर गुणा होगा। जैसे ए बटा में बी रहेगा, फिर मूल बटा रहेगा, सी बटा में डी रहेगा, तो ए बटा बी तो लिख लिया, लेकिन गुणा देकर इसको लिखेंगे तो डी चला जाएगा ऊपर, तो ए और डी गुणा हो जाएगा। तो वहीं ए और डी गुणा करके लिखना है। तो ए हमारे यहाँ पर साइन है और डी यहाँ पर साइन है, तो दोनों मिलकर क्या हो गया? साइन और स्क्वायर थीटा हो गया। क्लियर है? फिर से समझिए अब आगे। तो साइन थीटा हो जाएगा, अब बटा में क्या हो जाएगा? मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बटा में क्या होगा? ये दोनों गुणा करा के लिखेंगे। मतलब यहाँ से कॉस थीटा और फिर ब्रैकेट में लिख लेंगे इसको साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। समझ में आया बाबू? फिर प्लस, अब इसको उसी तरीका से लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन थीटा इंटू, अभी नीचे चला जाएगा गुणा में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हो गया यहाँ तक? अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको हम चेंज करते हैं, दोनों के एक जैसा कर देते हैं। तो एक जैसा करने के लिए करना क्या होगा आपको कि साइन थीटा बटा में कॉस थीटा इंटू यहाँ लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब समझिए इसमें देखिए इसको करना क्या है ना कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो इसको चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करेंगे। जब ये चेंज होगा तो सिंबल आपका बदल जाएगा, मतलब कि यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यानी लिखेंगे क्या अब यहाँ पर कॉस स्क्वायर का थीटा बटा में क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। समझिए बात, यहाँ पर प्लस था लेकिन माइनस लिखे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों का चेंज कर दिया। यहाँ पर कॉस में से साइन घट रहा था, यहाँ पर क्या लिख दिया? साइन माइनस कॉस थीटा लिख दिया, इसलिए यहाँ पर सिंबल चेंज हो गया। समझ में आया? अब आगे लिखते हैं। अब देखिए इन दोनों में देखा जाए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या है? कॉमन है, दोनों में है, तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं बाहर। यानी लिखेंगे एक बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचेगा क्या? साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। नहीं बाबू, यहाँ पर स्क्वायर था ना, ये स्क्वायर छूट गया था। साइन स्क्वायर थीटा बटा में कॉस थीटा, फिर हो जाएगा ये माइनस, यहाँ पर बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटा में ये कितना हो जाएगा साइन थीटा। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? है ना? अब एक काम कीजिए आप, देखिए यहाँ पर फिर ये बटा पे के घटाव बनेगा, तो इसको बटा पे के घटाव कर लिया जाए, है ना? लिखते हैं इस तरीका से एक बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब फिर इसको लिखते हैं यहाँ से, देखिए इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे तो बचेगा कितना हमारा यहाँ पर? समझिए ये दोनों गुना हो जाएगा कितना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना?
यहाँ पर जब देखिए तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो बचेगा साइन, तो साइन से जब इसमें गुणा कराएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन क्यू थीटा, क्योंकि दो गो पहले से था और एगो गुणा होगा साइन से। फिर उसी तरीका से इसमें हम लिखेंगे तो साइन से साइन कट जाएगा, कॉस इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा कॉस क्यू थीटा, मतलब कि पावर में 3 थीटा होगा, है ना, कॉस के पावर 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है बाबू यहाँ तक? देखिए अब एक लाइन और यहाँ से लिखेंगे, ये फॉर्मूला होता है इसका ए क्यू माइनस बी क्यू का, बस इसको फॉर्मूला पर तोड़ देना है। फॉर्मूला क्या होता है आपको लिख के यहाँ पर हम बता देते हैं, है ना। चलिए देखिए यहाँ लिखते हैं इस पे, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिखिए आप इस तरीका से, ए माइनस बी, है ना, फिर ब्रैकेट में होता है ए के स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है बाबू, है ना। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला इतना होता है, इसी पे इसको तोड़ना है, मतलब कि एक बार ए माइनस बी लिख लेंगे और फिर इस तरीका से ए स्क्वायर ए बी या फिर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर लिखेंगे। यहाँ इसी पर उसको तोड़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ से 1 में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये जस का तस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या बोले हैं कि साइन थीटा माइनस क्या लिखेंगे कॉस थीटा, मतलब कि ए माइनस बी, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे ए स्क्वायर, मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस बोले थे ए बी का मतलब हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस बोले थे बी स्क्वायर, मतलब कि कॉस स्क्वायर के थीटा। अब बटा में जो है उसको लिख देते हैं यहाँ पर, बटा में है कितना साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये जो ब्रैकेट है हम लोग बंद कर देते हैं इसको, है ना। अब समझिए बात, अब एक काम, ये देखिए ये सब गुणा के रूप में है ना, यहाँ भी सब गुणा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ भी क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो पूरा पूरा कट जाएगा तो बचेगा हमारा इतना ही। तो इसमें ध्यान से देखिए, ये तो पहले आपका पूरा पूरा कट जाएगा, ये इसके साथ कट जाएगा, यहाँ पर देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर है कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों मिलके हो जाएगा एक। समझ में आ रहा है बात बाबू? तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख देते हैं 1 प्लस के साइन थीटा इंटू क्या बच जाएगा कॉस थीटा, अब बटा में ये वाला बचेगा हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब समझिए इसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे, है ना, अलग अलग करेंगे तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब फिर प्लस इसको लिख लेंगे इस तरीका से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिए ये पूरा पूरा कट जाएगा और इसका जो मान होगा तो 1 में साइन थीटा, मतलब क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, 1 में कॉस थीटा मतलब हो जाएगा इंटू में सेक थीटा, ये कट गया होगा 1, यही आपको तो प्रूफ करना था, बराबर क्या हो जाएगा RH S। समझ में आया बाबू?